प्रिपेयर फॉर एन एग्जामिनेशन लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आप जानते हो कि यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो रिटन एग्जाम इंपॉर्टेंट है और एक आप लोगों का पर्सनल इंटरव्यू इंपॉर्टेंट है जो पीआई राउंड होता है, और दोनों ही डिफिकल्ट होते हैं। अब देखो, जब रिटन एग्जाम की मैं बात करूं तो आप सब लोग जानते हो कि जो आप लोगों का नेट का सिलेबस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जितना आपने नेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पढ़ा उससे ज्यादा और डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का रिटन एग्जामिनेशन में जो है वो और ज्यादा डिटेल लेवल में सवाल बन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स भी हो सकते हैं, जैसे 90% सिलेबस तो नेट का रहता है, 10% एडिशनल चीजें भी आपको पढ़नी पड़ेगी। जिस स्टेट के अंदर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो आपको उसके भी राजस्थान जीके पढ़नी पड़ेगी, अगर आरपीएससी में जाना है, हरियाणा की थोड़ी जीके पढ़नी पड़ेगी, एचपीएससी में जाना है, एमपी की पढ़नी पड़ेगी, केरला की मतलब जिस भी स्टेट में जाना चाहते हो उस स्टेट स्पेसिफिक जनरल नॉलेज आपको पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जहां बात आती है पीआई राउंड की, आप सभी लोगों की जो पर्सनालिटी है वो टीचिंग डोमेन के अंदर देखी जाएगी। आप सभी लोगों के लिए ये टाइम है अपनी पर्सनालिटी को एंगेजिंग बनाने का। आपके अंदर जितना रिटेंशन होगा उतना बेटर आप लोगों के चांसेस होंगे कि आप पीआई राउंड के अंदर सिलेक्ट हो जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको अपनी टीचिंग इंप्रूव करनी चाहिए, आपकी पेडागॉगी, आपकी पर्सनालिटी का पार्ट है आपका कम्युनिकेशन, वो आपको इंप्रूव करना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए, लोगों से आप कैसे बात करते हो, अपने पॉइंट को कैसे आर्टिकुलेट करते हो, एग्जाम्पल्स कैसे देते हो, किस तरीके से आप लोगों का हैंड बॉडी मूवमेंट है, कोऑर्डिनेशन कैसा है, आई कॉन्टैक्ट कैसा है, मतलब छोटी छोटी बेसिक बेसिक चीजें, ऑल एक्टिव एंड पैसिव थिंग्स क्यूमुलेटिवली पीआई राउंड में आपकी सक्सेसफुल होती है। सब्जेक्ट एरिया के अंदर आपकी नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं हमेशा कहती हूँ कि कॉन्फिडेंस नॉलेज से ही आता है।